मैं मीडिया आप सबका आभार धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये भी है कि मीडिया कर्मियों ने अभी जितना जो घटनाक्रम हुआ उसमें एक पक्ष को ही सामने लाया। एक वास्तव में जो जिसके पीड़ा थी उस पक्ष का अब तक मीडिया ने उजागर नहीं किया। तो मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस की बर्बरता नजर आती है। ऐसा तो मुझे लगता है अंग्रेज समय में नहीं हुआ ऐसी घटनाक्रम हुआ। और ख़ास तौर से ये आप देख रहे हो कि ये बहुत पहले से चल रहा था, इसका प्लानिंग बहुत पहले से चल गया था। आपने देखा होगा सोनार माता वाला मंदिर वाला झंडा, जो झंडा चढ़ा रहे थे वो माता जी का झंडा था, वो चढ़ा रहे थे, लेकिन जानबूझ के बीटीपी का झंडा चढ़ा है, यूं करके विवाद उस वक्त शुरू किया। और उस वक्त गुलाबचंद कटारिया जी ने माना कि नहीं, बीटीपी का झंडा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो उस वक्त ही ये शुरुआत कर दिया था। और फिर इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, ऐसे लोग थे जो उन्होंने लगातार ये किया कि जोहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भाई, तुम जो मुद्दे हम कोई गलत उठाओ उसकी बात करो, तुम्हारे पास कोई मुद्दे है नहीं, जो एक ही बात कर रहे हो कि जोहार नहीं चलेगा। तो ये वातावरण बना रहे थे लगातार, और वो जो वातावरण बना रहे थे उसी के दौरान कांग्रेस के कुछ लोग थे जो सरकार को बचाए, वो पक्ष में नहीं थे, ऐसे लोग खिलाफ लोग थे, उन्होंने मिल करके ये षड्यंत्र किया काकरू डुगरी वाला। और वैसे भी आंदोलन पीटीपी का नहीं था, ये आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति उसका था ये पूरा शुरुआती। लेकिन ये तो हमने तो समर्थन दिया था, तो समर्थन का मतलब ये नहीं होता है कि इसको पूरा वो किया जाए। तो ये सारा घटनाक्रम किया वो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के कुछ लोग उन और प्रशासन, ये मिल करके घटनाक्रम किया है। इस वजह से इतनी दर्दनाक और बर्बर हालत पैदा हुआ है। नहीं तो एक बात किया सर, लॉकडाउन था लगातार, और लॉकडाउन कितने महीने चला? 3 महीने चला। और 3 महीने में 3 दिन पुलिस ही खुद रोक देती, वहां भी रुक जाओ, आगे बैंड करते थे, कहीं आना जाना साधन नहीं जाते तो क्या पहाड़ टूट जाता। ऐसे हो जाता कि 2 दिन और बातचीत हो जाती, कौन कौन रास्ता निकलता। लेकिन वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। शांतिपूर्ण लोग बैठे रहे, और बैठे हुए लोगों के साथ में अत्याचार किया, उन्होंने फायरिंग किया, लाठीचार्ज किया, सब किया, वो उन्होंने इस तरह से किया। तो ये जो घटनाक्रम था उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले से भी उनकी प्लानिंग बन गई थी कि इस तरह से बीटीपी को यहाँ से खत्म किया जाए। किन की प्लानिंग? ये आरएसएस, बीजेपी, क्योंकि आपने सुना होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मदन दिलावर, उसने तो यहाँ तक बोल दिया था कि ये उपद्रवी नक्सलवादी हैं और ये आतंकवादी हैं। तो ये इस तरह का, और कहाँ ट्रेनिंग लेके आए ये भी बता रहा था। तो मुझे लगता है कि मदन दिलावर और गुलाबचंद कटारिया ही हमारे नेता थे, तो वो लेके गया था कहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो उनको पूछना चाहिए कि तुम कौन सी जगह ट्रेनिंग करवाई है नक्सलवाद की। तो ये इस तरह से जो जानबूझ के ये समाज में सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 2 दिन भी बाद में कहते नहीं, हमने तो ऐसा नहीं बोला उनके खिलाफ। तो ये हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि शेड्यूल एरिया में हमारे बीच में सामंजस्य, कोई कहीं आपने देखा होगा क्या कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कुछ विरोध नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को भी नाम आ गए उसमें, और गए भी नहीं बेचारे, जानते भी नहीं, रणसागर का है ये भी नहीं जानते, काकरी डुंगरी का है ये नहीं जानते, वो ऐसे लोगों के नाम आ गए। लेकिन यहाँ की जो पुलिस थी उसको धन्यवाद, जिन्होंने जानबूझ के लोगों को परेशान नहीं होने दिया। तो ये जो घटनाक्रम किया है वो घटनाक्रम, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो सरकार को, ये जो फर्जी मुकदमे है, फर्जी मुकदमे इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो वास्तविकता है 90% लोग बिल्कुल उस केस के संबंध में गए नहीं है, वहां आए नहीं है, कुछ जानते नहीं है, ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं। इसलिए फर्जी मुकदमे उनको वापस लेना चाहिए, और जो निर्दोष लोग हैं अविलंब उनको वहां से केसों से निकालें। और सरकार को हम चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो जिन लोगों की जिस वजह परिस्थितियां पैदा हुई 1167 के लिए, वहां उस वक्त सरकार बहुत कुछ कर सकती थी और आज भी कर सकती है। सरकार की मंशा सही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती हूँ। तो ये सरकार का मानसिकता का सवाल है, सरकार की मंशा का सवाल है कि ये जो 1167 सीट है वो भरी जाए।
तो हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है वो हमने समर्थन दिया है, उसको हमने बचाया है, ये भी बात सही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सरकार को बचाया, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि ये जो जानबूझ के हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी वास्तविक जांच करा करके ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ का एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो लोग इस जानबूझ के इस प्रकरण में फंसाया गया है उनको राहत मिलनी चाहिए। और मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं, जो मौतें हुई, वो जो हानि हुई है जनहानि, वो मुख्य है। उस जनहानि के बदले सरकार को सख्त उनको राहत प्रदान करनी चाहिए और उनके बदले में उनके परिवार को नौकरी देना चाहिए। जब तक ये काम नहीं करती हो तो शायद ये सारा ढकोसला हो जाए। नुकसान तो आज ऐसी बात नहीं है कि देश के अंदर पहला आंदोलन हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले गुज्जरों का आंदोलन हो चुका है जिसमें पट्टियां तोड़ी गई, बहुत सारा कुछ नुकसान हुआ। पटेलों का मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे इस देश में आंदोलन हुए। तो ऐसा आंदोलन और उस वक्त सारे केस उठा लिए उन्होंने, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तब विशेष ये आदिवासियों के हो सकता है, मैं तो इसको यूं समझता हूं कि भूल उसको कि इसका कोई लीडरशिप नहीं था उस वक्त तक, ये गलतीवश हो गया, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। और लेकिन ये जो बड़े बड़े हुए उसको जानबूझ कर केस उठा लिए और इसको कहते तो ये क्यों नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोगों का जो नुकसान हुआ उसको भी सरकार को भरपाई करनी चाहिए, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन खास तौर से जनहानि हुई है उसको सरकार अभी भी नजरअंदाज कर रही है और मीडिया भी नजरअंदाज कर रहा है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो चीज है, जो जनहानि हुई है, उसको सामने ला करके उनको रिलीफ पहुंचाई जाए, उनको मदद पहुंचाई जाए, यही बात है।